चलिए, मैं संजीत शर्मा आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करते हैं। कुछ उपकरण के अभाव के कारण मैं सामने से वीडियो नहीं बनाया। आज मैं सोचा कि आपका समय बर्बाद न हो, इसलिए डायरेक्ट मैं जो मेरा नोट्स लिखा हुआ है, जो मैं लिखता हूँ, उसके द्वारा ही आपको मैं कुछ जानकारी दूं। तो आइए देखिए, पाचन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, शिक्षक या किसी भी पद का एग्जाम हो। तो पाचन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं पहले उसको लिखा हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ से आपको कम से कम माइंड में रहे कि ये पॉइंट मुझको पढ़ना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एंजाइम हो गया, दांत हो गया, मुख हो गया, लार ग्रंथि हो गया, अमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया। इन पॉइंट को आपको जानना है। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे एंजाइम। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो पाचन क्रिया में भोजन को पचाने में मदद करता है। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, और यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। और यह जो है एंजाइम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करता है। तो देखिए, एग्जाम में पूछता है कि एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। भोजन को पचाने में उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है, एंजाइम करता है। एंजाइम कितना डिग्री पर काम करता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह से कार्य करता है। एंजाइम हो गया। अब देखिए, कुछ प्रमुख एंजाइम के नाम हम लोग लिख लेते हैं, ताकि कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है या कौन सा हार्मोन से छांटने के लिए देता है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, स्टेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलोप्सिन हो गया, सुक्रेज हो गया, मल्टेज हो गया, इरेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया और लैक्टोज हो गया। ये सारा क्या है, एंजाइम है। और इसी ऑप्शन में कभी कभी हार्मोन्स को दे देता है, तो आपको छांट के यहाँ से एग्जाम में प्रश्न का आंसर देना पड़ता है। अब देखिए, दांत से भी प्रश्न पूछता है। यानी दांत जो है, दांत का निर्माण जो है हड्डियों से न होकर कठोर पदार्थ से होता है, ऊतकों से होती है। अब देखिए, मनुष्य में कुल 4 प्रकार का दांत होता है, महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी संख्या 32 होती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कितने दांत टूटकर दोबारा जन्म लेती है। यानी 20 दांत जो है टूटकर दोबारा जन्म लेती है, यानी अस्थायी होती है, जो टूटकर दोबारा जन्म लेती है। प्रश्न पूछता है कि कितने दांत टूटकर दोबारा जन्म लेती है, 20 दांत टूटकर दोबारा जन्म लेती है। दांत 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर्स होता है, कैनाइंस होता है, प्रीमोलर और मोलर होता है, जो इसके बारे में मतलब ज़्यादा जानना आवश्यक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब एक दांत से एक और प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दांत में पाए जाने वाला एनामेल्स जो है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आइए हम लोग अभी तक यही देखें कि पाचन क्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, यह भोजन में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। प्रमुख एंजाइम के बारे में देखें, दांत जो है वह कठोर पदार्थ से बना होता है। 20 दांत अस्थायी होते हैं जो टूटकर दोबारा जन्म लेती हैं। इसके बाद दांत मानव शरीर का सबसे प्रमुख, सबसे जो है कठोर पदार्थ जो है वो एनामेल्स है। अब आगे पेज हम लोग देखेंगे, लार ग्रंथि। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मानव में कुल 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पूछता है कि कितने लार ग्रंथि होती हैं, तो मानव में कुल 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। ये भी पूछता है कि एक स्वस्थ मानव में कितना लार स्रावित होता है, 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। लार का पीएच मान 6.4 होता है, जो अम्लीय होता है। जो क्या होता है, अम्लीय होता है। लार में टाइलिन नमक, ये देखिए सबसे ज़्यादा VVI, अगर अभी तक पाचन तंत्र से सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है, सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया, तो वह है टाइलिन नामक एंजाइम। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। प्रकृति में बनावट इसका कैसा, अम्लीय है। एक स्वस्थ मानव कितना लार स्रावित करेगा, 1.5 लीटर लार स्रावित करेगा। कितना लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, आमाशय यानी पेट के बारे में हम लोग देखेंगे। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक बनी रहती है। आमाशय आंतरिक दीवार से कुछ एंजाइम स्रावित होती है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। जैसे
आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वो पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन और रेनिन, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है रेनिन से। रेनिन जो है दूध को पचाता है, यानी छोटा बच्चा में दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन। ये पूछता है प्रश्न कि दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से जो छोटा मोटा जीवाणु, कवक, कीटाणु मिटाणु जो आता है मेरे शरीर में, तो उसको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हमारे भोजन में लाए गए जीवाणुओं को या छोटा छोटा जो मतलब कीटाणु है उसको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्रावित कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। देखिए रेनिन, यह एक एंजाइम है जो बच्चों में दूध पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भोजन में आए हुए रोगाणुओं, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तब पूछता है कि हमारे भोजन में लाए गए जीवाणु और रोगाणुओं को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। रेनिन नामक एंजाइम जो है वह दूध को पचाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अब देखिए एक और है कि आमाशय के, देखिए आमाशय के आंतरिक दीवार जो है में जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। बहुत पूछता है कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्राव कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलता है? तो आमाशय के आंतरिक दीवार से निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय के आंतरिक दीवार से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय, आमाशय के बारे में हम लोग देखें, रेनिन नामक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक एंजाइम, तीन को यहाँ से स्रावित होता है। और एक जठर रस, जठर रस VBI, यानी आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक बना रहता है। यहाँ से रेनिन नामक जो एंजाइम स्रावित होता है वह भोजन को पचाने में मदद, दूध को पचाने में मदद करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब हम भोजन करते हैं उसमें कीटाणु जीवाणु आते हैं उसको मारने का काम करता है, VBI है। और आंतरिक दीवार से जठर रस निकलता है यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, VBI है। अब अग्न्याशय, पेनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा बाह्यस्रावी ग्रंथि है और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अग्न्याशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है। और देखिए अग्न्याशय में लैंगरहैंस, लैंगरहैंस का दीपका पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि लैंगरहैंस का दीपका कहाँ पाया जाता है? तो अग्न्याशय में पाया जाता है, जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। यानी अग्न्याशय जो ग्रंथि है उसमें लैंगरहैंस का दीपका पाया जाता है और यहाँ अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका पाया जाता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग या चिनिया रोग होती है। बहुत पूछता है कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है या मधुमेह रोग होता है या चिनिया रोग होती है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। और बीटा कोशिका कहाँ पाया जाता है? लैंगरहैंस के दीपका में। और लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय। देखिए यदि मेरे द्वारा आपका नोट्स चाहिए जो मैं लिखता हूँ, जो वीडियो सामने से बनाकर भेजता हूँ, देखिए ईश्वर के मतलब गॉड गिफ्टेड है, मैं ईश्वर को शुक्रिया करना चाहता हूँ। अपने से नहीं बोलना चाहिए। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट है मेरा माइंड में सेटअप, ये सारा याद है, मेरे द्वारा लिखा गया है, सब सेट है। ऐसे ही बिना देखे हुए मैं इस सारा सब्जेक्ट को मतलब मैं पढ़ाता हूँ। तो आज पहली बार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा, क्योंकि मेरा उपकरण जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। तो यहाँ देखिए अब आपका जो है, अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिख सकते हैं 91 36 45 40 37। ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं सिर्फ अपने से लिखा, स्वयं अपने से लिखा हूँ, जो कंपैरिजन दृष्टिकोण से 100% परफेक्ट है। शॉर्ट तो है लेकिन 100% यानी 99% परफेक्ट है। मैं 11 साल के अनुभवों से बोल रहा हूँ जो मैं रखा हूँ। कि चलिए आगे हम लोग अब वो तो जब पढ़ाएंगे, बहुत अभी टॉपिक है, अभी शुरुआत ही नहीं की है, अभी नया चैनल बनाए हैं, मैं शुरुआत ही नहीं की है। जब एक एक टॉपिक क्रम से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा।
और उस दिन मुझको याद कीजिएगा जब आप एग्ज़ाम किसी भी पद के लिए दीजिएगा। तो अभी तक हम लोग जो हैं अमाशय के बारे में पढ़ें, अग्न्याशय के बारे में पढ़ें, एंजाइम के बारे में पढ़ें। अब देखिए अगला टॉपिक जो है दांत के बारे में पढ़ें। अगला टॉपिक जो है छोटी आंत, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। छोटी आंत की लंबाई जो है 7.5 मीटर होती है, जो जिसका आंतरिक दीवार जो है, जिसे आंतरिक इसका दीवार छोटी आंत का जो है उसको हम लोग भीली कहते हैं। क्या कहते हैं? भीली। बहुत पूछता है कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? भीली। अब सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। ये भी पूछता है प्रश्न कि सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत का लंबाई कितना है? 7.5 मीटर होती है। और जो इसका आंतरिक दीवार है, आंतरिक दीवार, उसको क्या कहते हैं? भीली कहते हैं। VILLI, भीली, भीली कहते हैं। अब देखिए छोटी आंत से जो स्रावित होता है एंजाइम, उसको याद करिएगा। स्मेल यानी सुक्रोज, मल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टोज। यानी स्मेल, सुक्रेज हो गया, मल्टोज हो गया, इरेप्सिन हो गया, लैक्टोज हो गया, लाइपेज हो गया। स्मेल नामक जो है एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत से केवल आपको ये जानना है कि छोटी आंत में जो आंतरिक अंगुली नुमा जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? भीली कहते हैं। यानी सबसे अधिक भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 7.5 मीटर होता है। और कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब आगे देखिए, भोजन सबसे अधिक छोटी आंत में पचता है ना। अब देखिए भोजन हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे अधिक भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत। प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। और भोजन का स्वांगीकरण और अवशोषण, माने भोजन का पचना, उसको वर्क में लाना, ये दोनों कहाँ से होती है? छोटी आंत में होती है। अब बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, जो मुख गुहा से जुड़ी होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितना? 1.5 मीटर होती है, जो मुख गुहा से जुड़ी होती है। और जब पाचन क्रिया हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसको यहीं से बाहर निकालने में मदद करता है। और एक और प्रश्न पूछता है कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तब पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ केवल कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। एक पहला, सबसे अधिक भोजन जो है छोटी आंत में पचता है, और छोटी आंत में ही भोजन का स्वांगीकरण और शोषण होता है। ये सब हम लोग देख लिए हैं। अब जैसे अमाशय हो गया, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय में लैंगरहैंस का द्वीपका पाया जाता है। लैंगरहैंस का द्वीपका पाया जाता है, जहाँ अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका होता है। ये बीटा कोशिका जो है इंसुलिन स्रावित होता है, और यहीं से आपका जो है क्या बोलते हैं, इंसुलिन के कमी से डायबिटीज नामक बीमारी होती है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इंसुलिन सबसे अधिक करेला में पाया जाता है। और किसी भी एग्जाम में जो अभी तक प्रश्न पूछा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो भी टॉपिक लिखता हूँ बना देता हूँ। आज तक जितना एग्जाम होता है, एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, मैं उसको विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि कौन से प्रश्न पूछा गया, और उसको यहाँ लिख देता है। एंजाइम एक प्रकार का होता है। क्या होता है? तब प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। लैंगरहैंस का द्वीपका कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय ग्रंथि में पाई जाती है। पढ़ा दिए हैं। इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होती है। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय से होती है। अमाशय के आंतरिक दीवार से मैं पढ़ा चुका हूँ। भोजन की पाचन क्रिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? भोजन पाचन क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 7.5 मीटर होती है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, जो अम्लीय होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक, ये VBI है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। अब देखिए स्टार्च को मल्टोज में कौन से एंजाइम बदलता है? टाइलिन नामक बदलता है। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? भीली कहते हैं। VILLI, भीली कहते हैं। भोजन में उपस्थित कीटाणु जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। कौन सी एंजाइम दूध को पचाता है? रेनिन नामक एंजाइम दूध को पचाता है। मानव में कितने दांत टूटकर दोबारा जन्म लेती है? तो 20 दांत टूटकर दोबारा जन्म लेती है। पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से होती है। पाचन क्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? तब प्रोटीन आपका जो है एंजाइम करता है।
पाचन क्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? एंजाइम। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि कार्य करता है? तो वह अग्न्याशय। अग्न्याशय। और मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? एनामेल्स। तो अभी तक जितने भी पाचन तंत्र से प्रश्न पूछा जाता है उस सभी को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और उसका आंसर यहाँ पे दे दिया हूँ, ताकि आप जब पढ़िए पाचन तंत्र तो यहाँ पे मैं सामने फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं सामने से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास उपकरण का अभाव था, लेकिन मैं समय को देखते हुए मैं सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहूँ। अब देखिए, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरा नोट्स चाहिए आपको तो आप 9136454037 पर व्हाट्सएप माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं 100% आपको सफलता दिलाने के लिए मतलब प्रतिबद्ध हूं। ये आप अभी समझ में नहीं आएगा, जब कुछ टॉपिक को मैं लगातार पढ़ाऊंगा, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, जीव विज्ञान हो, चाहे जो भी हो। यदि आपको कोई समस्या लगता है ना किसी भी टॉपिक से, तो आप इस नंबर पर मेरे साथ संपर्क करें। मैं चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आप निःशुल्क में आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क में बताऊँगा क्या आपको करना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ता हूँ सर याद नहीं होती है, तो जैसे मैं सारा सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखा हूँ याद करके, तो मैं बताऊँगा आपको कि इस प्रकार से जब पढ़िएगा लिखिएगा तो आपको भी सारा सब्जेक्ट याद हो सकती है। A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होगा। और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरा चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझको मतलब एक हौसला मिलेगा कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उनके हित में है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं देखिए पहले क्लास चलाता था ट्रिकी रेस एकेडमी, उसका मैं डायरेक्टर था। फिलहाल मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई में कार्यरत हूँ। उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं, जितना भी हो सकता है मैं लोगों को उतना अपना ज्ञान को बांटूंगा। तो एक सर्विस में रहते हुए भी मैं आप लोग को सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं कि यदि आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप मेरा नंबर से संपर्क कीजिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर सफलता नहीं मिला, 99 पर आप जाके रुक गए, तो आप समझिए कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। चलिए, इसी बात को साथ में अपना समाप्त करता हूं। अगर बोलने में थोड़ा बहुत इधर मिस होता है ना, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब है, बोली से नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।